दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by RT Drugs Limited. The company is engaged in the manufacturing of active pharmaceutical ingredients, pharma intermediates, specialty chemicals, MIDC, तारापुर पालघर महाराष्ट्र 401506। आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज 118वां एपिसोड और आज का विशेषांक है जल संरक्षण। मित्रों, आपको पता है गर्मी का मौसम चल रहा है, जल की रक्षा करना कितना हमारा दायित्व है यह आपको गर्मी में ही पता चलता होगा। हर वर्ष जैसे ही गर्मी आती है, पानी की किल्लत जगह जगह शुरू हो जाती है। क्या आपको पता है कि प्रदूषण ने इस तरह अपना जगह बना लिया है कि हम एक स्वस्थ सुंदर पर्यावरण के लिए भटक रहे हैं। हम स्वस्थ वायु के लिए अगर भटक रहे हैं तो वहीं स्वस्थ वातावरण के लिए भी भटक रहे हैं। पर इस प्रदूषित वायु और वातावरण के बीच भी यदि जल न मिला तो क्या हम जी पाएंगे? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आज की वस्तु स्थिति पर। तो निश्चित ही जल संरक्षण एक बड़ा विषय है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत में मैं जिन पहले कवि को बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में दो पंक्ति जल संरक्षण से संबंधित। जल जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है तत्व, पंच महाभूतों में इसका सबसे अधिक महत्व। अगर नहीं होता जल जग में कहीं न होते जीव, हरियाली की पड़ ना पाती इस वसुधा पर नींव। अब मैं आवाज दे रहा हूं लखनऊ से वरिष्ठ कवयित्री आदरणीय उमा त्रिगुणायत जी को, जो अपनी सुंदर रचना और संदेश के साथ मंच पर आ रही हैं। नमस्कार, मैं बहुत जल्द आपके सामने अपनी एक नई किताब लेकर आ रही हूँ। नाम है उसका लरसते लम्हात, और उसी में से आज मैं आपको दो शायरी सुना रही हूँ। हालात। मुस्कुरा के आह जब भरी उसने, मुस्कुरा के आह जब भरी उसने, न समझे देखने वाले चिराग बुझता है, न समझे देखने वाले चिराग बुझता है। भड़क के शम्मा रोशनी देती जब, भड़क के शम्मा रोशनी देती जब, मुगालते हुआ करते कि जलती रहेगी, मुगालते होते कि जलती रहेगी। मरीज़े दिल की न समझे कोई है क्या हालत, मरीज़े दिल की न समझे कोई है क्या हालत। ये दुनिया है उसका क्या चलती रहेगी। मुस्कुरा के आह जब भरी उसने, न समझे देखने वाले चिराग बुझता है। मक्तार्ज है। ऐ उमा वक्त रुखसत न भर आँखें, ऐ उमा वक्त रुखसत न भर आँखें। अभी क्यों आगे बरसती रहेंगी, अभी क्यों आगे बरसती रहेंगी। मुस्कुरा के आह जब भरी उसने, न समझे देखने वाले चिराग बुझता है। ये दुनिया है इसका क्या चलती रहेगी, अभी क्यों आगे आंखें बरसती रहेंगी। बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही सुंदर संदेश। उमा त्रिगुणायत जी मंच की निरंतर आदरणीय सलाहकार, संरक्षक समिति सदस्य, हमेशा आशीर्वाद मंच को देती रहती हैं और आशा करते हैं कि आपका आशीर्वाद इस मंच को यूं ही मिलता रहेगा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति कहूँगा। सदा हमें समझाए नानी नहीं व्यर्थ बहाव पानी, हुआ समाप्त अगर धरा से मिट जाएगी ये जिंदगानी, मिट जाएगी ये जिंदगानी। समझाती है आपकी नानी, समझाती है मेरी नानी। दोस्तों,
ये बात ध्यान रखें, जो नानी की बातें ध्यान रखता है उसे कभी कोई समस्या नहीं आती है। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ निर्झरणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुमार कलहंस जी को, जो अपनी एक सुंदर रचना लेकर मंच पर आ रहे हैं। मित्रों नमस्कार, मैं कुमार कलहंस पुनः आपके सम्मुख एक गज़ल लेके प्रस्तुत हूँ। गज़ल तरन्नुम में है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। मतलब सुनिएगा कि इश्क ने कर दिया मजबूर गज़ल लिखता हूँ, इश्क ने कर दिया मजबूर गज़ल लिखता हूँ, जला हूँ के बना नूर गज़ल लिखता हूँ, जला हूँ के बना नूर गज़ल लिखता हूँ, इश्क ने कर दिया मजबूर गज़ल लिखता हूँ, अपनी बदनामियों का जश्न मनाया ऐसे, अपनी बदनामियों का जश्न मनाया ऐसे, हमने सब कर लिया, हमने सब कर लिया मंजूर गज़ल लिखता हूँ, जला हूँ के बना नूर गज़ल लिखता हूँ। तमाम लोग मुकद्दर पे रश्क करते हैं, तमाम लोग मुकद्दर पे रश्क करते हैं, होके बदनाम हूँ मशहूर गज़ल लिखता हूँ, इश्क ने कर दिया मजबूर गज़ल लिखता हूँ। इनको लगता है ये दोयम है ज़माना सारा, इनको लगता है ये दोयम है ज़माना सारा, देख हूरों का ये गुरूर गज़ल लिखता हूँ, देख हूरों का ये गुरूर गज़ल लिखता हूँ। उम्र के प्यालों में, उम्र के प्याले में गम और खुशी मिलाता हूँ, उम्र के प्याले में गम और खुशी मिलाता हूँ। मुझ पे छाता है, मुझ पे छाता है एक सुरूर गज़ल लिखता हूँ, मुझ पे छाता है एक सुरूर गज़ल लिखता हूँ, यूं जला हूँ के बना नूर गज़ल लिखता हूँ। क्यों ये करता हूँ क्या मिलता है कह नहीं सकता, क्यों ये करता हूँ क्या मिलता है कह नहीं सकता, मैं हूँ एहसास का मजदूर गज़ल लिखता हूँ, मैं हूँ एहसास का मजदूर गज़ल लिखता हूँ, जला हूँ के बना नूर गज़ल लिखता हूँ। तमाम लोग मुकद्दर पे रश्क करते हैं, तमाम लोग मुकद्दर पे रश्क करते हैं, होके बदनाम हूँ मशहूर गज़ल लिखता हूँ, इश्क ने कर दिया मजबूर गज़ल लिखता हूँ। इनको लगता है ये दोयम है ज़माना सारा, इनको लगता है ये दोयम है ज़माना सारा, देख हूरों का ये गुरूर गज़ल लिखता हूँ, देख हूरों का ये गुरूर गज़ल लिखता हूँ। उम्र के प्यालों में, उम्र के प्याले में गम और खुशी मिलाता हूँ, उम्र के प्याले में गम और खुशी मिलाता हूँ। मुझ पे छाता है, मुझ पे छाता है एक सुरूर गज़ल लिखता हूँ, मुझ पे छाता है एक सुरूर गज़ल लिखता हूँ, यूं जला हूँ के बना नूर गज़ल लिखता हूँ। क्यों ये करता हूँ क्या मिलता है कह नहीं सकता, क्यों ये करता हूँ क्या मिलता है कह नहीं सकता, मैं हूँ एहसास का मजदूर गज़ल लिखता हूँ, मैं हूँ एहसास का मजदूर गज़ल लिखता हूँ, जला हूँ के बना नूर गज़ल लिखता हूँ। मुक्ता देखिएगा कि आज भी आशिकों पे गाज नज़र गिरती है, आज भी आशिकों पे गाज नज़र गिरती है, दिल में चुभता है, दिल में चुभता है ये दस्तूर गज़ल लिखता हूँ, दिल में चुभता है ये दस्तूर गज़ल लिखता हूँ। इश्क ने कर दिया
मजबूर गजल लिखता हूँ, यूं जला हूँ के बना नूर, गजल लिखता हूँ, गजल लिखता हूँ। नमस्कार। बहुत ही सुंदर आपके गीत गजल एक संदेश दे के जाते हैं, एकदम खुले दिल की रचनाएं। वास्तव में निर्झरणी के संरक्षक और निर्झरणी के अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने निर्झरणी को देश दुनिया में पहुंचाने में अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और आज आपकी इस रचना ने वास्तव में मंत्रमुग्ध कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी तरह कवियों की चौपाल, निर्झरणी कवियों की चौपाल आगे बढ़ती रहे और नए नए कवि इससे जुड़ते रहें। आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपकी रचनाएं श्रोताओं को भी मिलती रहें। आशा करता हूं कि वह क्रम नियमित चलता रहेगा। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में दो पंक्ति कहूँगा। आओ चलो पानी को बचाते हैं, गंगा तो हो गई है स्वच्छ, चलो अब पानी को भी बचाते हैं। पानी की बूंद बूंद हमें बचानी है, यह तो हमारी ही जिम्मेदारी है। कल ना हुआ पानी अगर तो जीवन कहाँ से लाओगे, आज अनमोल है पानी, कल गली गली ढूंढते रह जाओगे, कल गली गली ढूंढते रह जाओगे। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ बिहार झारखंड से शालिनी झा जी को, जो अपनी एक सुंदर रचना लेकर आ रही है। नमस्कार। निर्झरणी कवियों की चौपाल में अपनी एक मुक्तक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएंगे, जिसका शीर्षक है कभी उपहार है जीवन, कभी अंगार है जीवन। सुनिएगा। कभी उपहार है जीवन, कभी अंगार है जीवन, समय के बीज बोता है, बूंद जलधार है जीवन। पीर की मौन बगिया में सहेजे साज जो सुर के, आवाजों की प्रतिध्वनियां सतत स्वीकार है जीवन। हंस हंस के है रोता सदा ही साथ स्पंदन के, गिरने उठने के क्रम में आंकता थाप अर्चन के। चले है शूल चुन चुन कर धर साहस की डोरी पर, निभाता रीत जोर के प्रेम का सार है जीवन। मन से मन को जोड़े है हृदय का द्वार है जीवन। दुख सुख संग मोतियों को पिरोता तार है जीवन। छलकाता नैनों से अश्रु अधर मुस्कान है ढोता, झंझाओं से जो लड़ता जीत के पार है जीवन। उड़े आकाश पंछी बन, गिरे बन पात पतझड़ का, उगाए शाख नव को पल, नवल आधार है तन का। मन का प्रस्फुटित वो पुष्प खिलने को है मुरझाता, रंग में भाव के रंगता सकल श्रृंगार है जीवन, सकल श्रृंगार है जीवन। नमस्कार, आप सबों को प्रणाम, आभार, अभिनंदन। बहुत ही सुंदर मुक्तक। वास्तव में शालिनी झा जी की स्वर और शालिनी झा जी की रचनाएं सभी श्रोताओं को बहुत पसंद आई। पिछली रचना भी आपकी ने श्रोताओं का मंत्रमुग्ध कर लिया। कई श्रोता ने तो अपनी विशेष अभिव्यक्ति दी कि इस तरह की रचनाएं हमें निरंतर मिलती रहे। तो हम आशा करते हैं कि आपकी रचनाएं इस मंच को इसी तरह से प्रस्तुत होती रहेंगी, मिलती रहेंगी। श्रोतागण आपकी अच्छी रचनाएं सुनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनके सम्मान में दो पंक्ति कहूँगा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उसके जैसा, इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते हैं। तेरे एक ही घूंट में मिलता जन्नत का आराम,
पानी रे पानी तेरे रंग कैसा, भूखे को भूख और प्यास के प्यास जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस रचना के साथ अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ लखनऊ से वरिष्ठ साहित्यकारा और पूर्व चिकित्सा सेवा दे चुकी, सैनिक सेवा में रही आदरणीय डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी को, जो अपनी एक रचना के साथ मंच पर आ रहे हैं। निर्झरणी के दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं जो कविता लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है नयन नीर, अर्थात आंखों का पानी, जिसका मुहावरे में मतलब होता है मानव सुलभ सहज सुलभ लज्जा। तो आज मेरी कविता प्रस्तुत है नयन नीर। नीर नयनों का बचाकर बंधु रखना, नीर नयनों का बचाकर बंधु रखना। जब उड़ो आकाश में तुम सफलता के, जब उड़ो आकाश में तुम सफलता के, वदन से उपलब्धियों का गर्व झांके, वदन से उपलब्धियों का गर्व झांके। विजय श्री का जब कभी भी स्वाद चखना, नीर नयनों का बचाकर बंधु रखना, नीर नयनों का बचाकर बंधु रखना। कल कभी संपन्नता जब पाव चूमे, कल कभी संपन्नता जब पांव चूमे, यश पताका सर्वदिशी घर गांव घूमे, यश पताका सर्वदिशी घर गांव घूमे। मन न ले अनुचित उड़ाने, मन न ले अनुचित उड़ाने, थाम रखना, नीर नयनों का बचाकर बंधु रखना। यदि कदाचित आ पड़े विपदा भयंकर, यदि कदाचित आ पड़े विपदा भयंकर, हृदय विचलित चित्त में हो दैन्य दुख कर, हृदय विचलित चित्त में हो दैन्य दुख कर। अजर कोई निश नहीं विश्वास रखना, अजर कोई निश नहीं विश्वास रखना, नीर नयनों का बचाकर बंधु रखना। प्रेम के पल समय धारा में मिलेंगे, प्रेम के पल समय धारा में मिलेंगे, कष्ट के क्षण अगण अनुभव भी छलेंगे, प्रेम के पल समय धारा में मिलेंगे, कष्ट के क्षण अगण अनुभव भी छलेंगे। चल न दे पग कुपथ पर, चल न दे पग कुपथ पर, हर पल पर रखना, नीर नयनों का बचाकर बंधु रखना। हो सुखों के संग, हो सुखों के संग या दुख से घिरा हो सुखों के संग या दुख से घिरा हो। नयन जल जिसका मरा मन से गिरा हो, नयन जल जिसका मरा मन से गिरा हो। क्यों पड़े सम्मान को तेरे दरकना, क्यों पड़े सम्मान को तेरे दरकना, नीर नयनों का बचाकर बंधु रखना, नीर नयनों का बचाकर बंधु रखना, नीर नयनों का बचाकर बंधु रखना। बहुत ही सुंदर रचना। और वास्तव में जब बात पानी की हो रही है, नीर की हो रही है, तो आपने नैनों के नीर का जो रचना, एक सुंदर कल्पना इस रचना के साथ दी, वास्तव में बहुत 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 सुंदर। आपकी रचनाएं इसी तरह मंच पर आती रहें और श्रोताओं को आपकी रचनाएं मिलती रहें, इसी आशा के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम के अंत में मैं एक सुंदर रचना कवियों का दर्द जिसमें है मैं आपको सुनाऊंगा। कुछ पंक्तियां हैं, सुनिए। क्या बताएं आपसे हम हाथ मलते रह गए, क्या बताएं आपसे हम हाथ मलते रह गए, गीत सूखे पर लिखे थे बाढ़ में सब बह गए, गीत सूखे पर लिखे थे बाढ़ में सब बह गए। भूख महंगाई गरीबी इश्क मुझसे कर रही थी, भूख महंगाई गरीबी इश्क मुझसे कर रही थी। एक होती तो निभाता तीनों मुझ पर मर रही थी, एक होती तो निभाता तीनों मुझ पर मर रही थी। मच्छर खटमल और चूहे घर में मेहमान थे, मैं भी भूखा और भूखे ये मेरे भगवान थे, मैं भी भूखा और भूखे ये मेरे भगवान थे। ये कहानी एक कवि की है, एक साहित्यकार की है। सुनते जाइएगा। रात को कुछ चोर आए, इस दुखद स्थिति में आगे क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। रात को कुछ चोर आए सोचकर चकरा गए, एक तरफ चूहे ही चूहे देखकर घबरा गए। कुछ नहीं जब मिल सका तो भाव में बहने लगे, और चूहों की तरह दुम दबाकर भगने लगे, और चूहों की तरह ही दुम दबा भगने लगे। हमने तब लाइट जलाई, हमने तब लाइट जलाई, रीले पिल पड़े,
4 कविता 5 मुक्तक गीत 10 हमने पढ़े। चोर क्या करते बेचारे, चोर क्या करते बेचारे, उनको भी सुनना पड़ा। चोर क्या करते बेचारे, उनको भी सुनना पड़ा। रो रहे थे चोर सारे, भाव में बहने लगे। रो रहे थे चोर सारे, भाव में बहने लगे। 100 का नोट देकर, 100 का नोट देकर इस तरह कहने लगे, कवि है तू करुण रस का, हम जो पहले जान जाते, सच बताएं दुम दबाकर दूर से ही भाग जाते। सच बताएं दुम दबाकर दूर से ही भाग जाते। दोस्तों, ये रचना आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा। आपके इस साहित्य का जो दर्द है, एक साहित्यकार का जो दर्द है, उसको समझने की कोशिश करें। सभी साहित्यकारों की रचनाओं पर आप अपने कमेंट अवश्य करें, और आपको यदि पसंद आए जिस तरह की रचनाएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम कोशिश कर सकें कि आपको अच्छी से अच्छी रचनाएं मिलती रहें। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी तरह की रचनाओं के साथ और इसी तरह की समाज उपयोगी विषयों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। मिलेंगे हम अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार। This program is co-sponsored by RT Drugs Limited. The company is engaged in the manufacturing of active pharmaceutical ingredients, pharma intermediates, specialty chemicals, MIDC, Tarapur, Palghar, Maharashtra 4015006.